आ रही है गुरु जी। अजय जी अनम्यूट हो गए क्या? म्यूट हो गए क्या सर? एक बार म्यूट करने के बाद से अनम्यूट नहीं हो, ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये चीज है। कोई नहीं। स्क्रीन पे कुछ शो हो रहा है सर जी। निगेटिव को पॉजिटिव कैसे करें? बहुत नेगेटिव मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में नेगेटिव हमें कैसे करना है, हर सिचुएशन में नेगेटिव चीजों को कैसे हैंडल करें और पॉजिटिव तरीके से उसको कैसे हम कर ले जाएं। तो चलिए साथियों, आप सभी लोग अगर किसी प्रोस्पेक्ट के सामने जा रहे होते हैं और उससे बात कर रहे होते हैं, उससे सवालों का जवाब कर रहे होते हैं, तो कई बार प्रोस्पेक्ट बहुत पॉजिटिव होता है। वो पहली तो हमें लगता है कि नहीं यार, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरा प्लान है, बहुत बढ़िया मेरा फॉलोअप है, या लोग तो बिल्कुल मेरे साथ ज्वाइन हो गए। लेकिन कई बार क्या होता है सर कि हम लोगों का जो बहुत सारा क्वेश्चन होता है, अगर उसको हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो वो लोग हमारे साथ जुड़ नहीं पाते और फिर हम निराश हो जाते। तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट अप्रिशिएट करिए। बोले सर कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, जो आप इतने साफ शब्दों में अपनी बात रख रहे हैं और आप डायरेक्ट सेलिंग कहीं ना कहीं आप जानते जरूर हैं, और जो चीजें हैं सर उसको आप बड़ा ही अच्छे तरीके से आप ईमानदारी से सच्चाई से रख रहे हैं सर। मुझे आपकी सच्चाई और आपकी ईमानदारी को देख करके, आपकी इस कन्वर्सेशन को, इस बातचीत को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये सोच पा रहा हूँ सर कि अगर हम लोग इस तरह से बातचीत करें, एक हेल्दी डिस्कशन करें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए ताकि वो बंदा, उसका गुस्सा जो है वो शांत हो, वो कूल हो जाए। चैलेंज है, लोग इसी चीज को फेस नहीं कर पाते हैं, और एक अच्छा खासा बंदा जो हमारे साथ जुड़ने के बाद बहुत बड़ा कर सकता है। जैसे मैं भी नेगेटिव था, बहुत सारी नेगेटिव धारणाएं थी जब मैं ज्वाइन कर रहा था स्लीपियस को, लेकिन हमारे साथ आदित्य गुरुजी ने बहुत अच्छा कन्वर्सेशन किया। बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने मेरे को सुना, मेरे फ्रस्ट्रेशन को सुना उन्होंने। और साथियों, आखिरकार उन्होंने मेरे को ज्वाइन ही करा, उन्होंने मेरे को प्रभावित ही करा। और भी सीनियर्स ने, हमारे गुरुजी लोगों ने मेरे साथ बार बार मीटिंग किया, मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे ये बोला कि बब्बन जी आप बहुत प्रतिभाशाली है, आपने डायरेक्ट सेलिंग को सीखा हुआ है, कहीं ना कहीं सही कंपनी नहीं मिली, शायद सही अपलाइन शायद नहीं मिले, सही प्लेटफॉर्म शायद नहीं मिला। कोई नहीं सर, मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूँ। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया हमारे सीनियर से हमारे साथ, इसलिए मैं सर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ। कन्वर्सेशन में अगर इस तरीके की हेल्दी बातें हमारे से हमारे सीनियर ना करते और हमसे बहस कर लेते, तो शायद आपको क्या लगता है कि मैं इस बिजनेस में आज होता? क्या मैं इस बिजनेस में होता? नहीं सर, नहीं होता, नहीं होता। हेल्दी मीटिंग, आप कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें कि सामने वाला आपकी बातों से कूल हो, ठंडा हो, तो सुने, वो आपको ये सोचे कि यार ये व्यक्ति तो बड़ा अच्छा है, बड़ा ये मेरी बातों को सुन रहा है। उसको एक अलग फील दिलाइए, उसको भी लगे कि यार ये व्यक्ति कौन है जो मेरे सामने बैठा हुआ है, जो मेरी बातों का बुराई नहीं मान रहा, मेरी बातों से इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि मुस्कुरा रहा है और हमारे को सम्मान दे रहा है। ये करने की जरूरत है। स्टेप नंबर 2, लिसन टू योर प्रोस्पेक्ट केयरफुली। बहुत ही ध्यान से उसको सुनने की कोशिश करिए, उसको सम्मान दीजिए। लिसन करना, सुनना भी सम्मान देने जैसा है। और अगर उस व्यक्ति को ध्यान से सुनते हैं तो आप उसकी नेगेटिविटी को फाइंड आउट कर लेंगे सर। और जब नेगेटिविटी फाइंड आउट हो जाएगी तो आप उसका सोल्यूशन भी दे पाएंगे। कम से कम उसे 5 से 10 मिनट सुनिए, बोलने दीजिए उसको, आप मत बहुत ज्यादा बोलिए। बोलने लगेंगे तो बहस होने लगेगी। इसलिए आप
आप स्वीकार भी मत करिए कि वो सही है, आप ये एक्सेप्ट भी मत करिए कि वो सही है, लेकिन आप उसे रिजेक्ट भी मत करिए सर। आप बोलिए कि हाँ सर, आप हो सकता है कि अपने तरीके से सही सोच रहे हैं, अपने नजरिए से आप सही सोच रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सर, यस सर, नो सर, ऐसा सर, वैसा सर। तो आपको उसको एक्सेप्ट करना, उसको जो है सुनना है, बोलने देना है। उसका जो है फ्रस्ट्रेशन 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाता है सर। वो बंदा जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है ना, वो 5 या 10 मिनट से ज्यादा बोल ही नहीं सकता। उसके पास 5 से 10 मिनट बोलने के अलावा और कोई शब्द ही नहीं है, वो क्या बोलेगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है, तो उसे बोलने देना है, बहुत ज्यादा जो है फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बोलने दीजिए, उसे बोलने दीजिए। कुछ भी फाइंड आउट करिए कि कंपनी की वजह से दुखी है बंदा, या आप उसको बताइए कि सर हो सकता है सर आपको सही कंपनी शायद ना मिली हो, या हो सकता है सर कि आपको सही व्यक्ति ना मिला हो जिसने ज्वाइन कराया, हो सकता है सर कि कोई स्कीम रही हो। आप इस तरह से आप बातचीत कर सकते हैं। हो सकता है सर कुछ ऐसी स्कीम होती है जिसमें लोग फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं वो अपना समय पर बात कर लेते हैं। कोई हो सकता है सर ऐसा भी होता है, कई बार हमारे दोस्त ऐसे भी नेगेटिव थे डायरेक्ट सेलिंग से, जिनके साथ उनके सीनियर ने रॉन्ग कमिटमेंट कर दिया। उन्होंने कहा कुछ और किया कुछ और। तो मिस कमिटमेंट, रॉन्ग कमिटमेंट कर देने की वजह से भी कई बार हमारा समय किसी कंपनी में बर्बाद हो जाता है, पैसा बर्बाद हो जाता है। सर हो सकता है सर आपके साथ भी ये हुआ हो, या हो सकता है ट्रेनिंग ही ना मिली होगी आपको। हमें और आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और फेलियर आ जाएगी। या हो सकता है किसी बंदे का सही से सपोर्ट ना मिला हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है सर कि नहीं। तो अगर आप इस तरीके से ऑप्शनल बात करेंगे, ऑप्शन देंगे उसको बातचीत के दौरान, उसकी कोई ऐसी दुखती नस पे आपको हाथ रख देना है जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव है। और कोई ना कोई वजह ही होती है सर नेगेटिव होने की, या तो उसको गलत कंपनी लगी, या उसको गलत आदमी ने ज्वाइन करा दी। और कई बार लोग गुस्सा करते हैं कि हमें बेकार आदमी मिल गया, गलत आदमी मिल गया, या हमें किसी स्कीम में फंसा दिया। आप उसी से रिलेटेड बात करिए जिसकी वजह से वो नेगेटिव हुआ है। तो कोई ना कोई आप ऑप्शन दे रहे हैं, तो कोई ना कोई वो ऑप्शन सेलेक्ट भी कर लेगा कि हाँ सर मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मेरा जो अपलाइन था वो मुझे छोड़ के भाग गया, या उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मेरा पैसा लूट लिया। उसको जो है आप बुलवाइए, उसको बोलने का मौका दीजिए, वो खुले बोले। यही तो हम चाहते हैं कि उसका भड़ास निकल जाए और वो असली मुद्दे पे आ जाए कि वो नेगेटिव क्यों है। और जब हम उसकी नेगेटिविटी को फाइंड आउट कर लेंगे सर, तो हम बहुत अच्छे से उसका जवाब दे पाएंगे। चेहरे पे स्माइल रखना है, उसकी बातों को इंटरेस्ट के साथ सुनना है, इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। स्टेप नंबर 3, योर मेंटल प्रोसेस, आपका जो मानसिक प्रोसेस है ना सर, उसके ऊपर ध्यान देना। फाइंड आउट फाइंड आउट फॉर विच प्रोस्पेक्ट इज नेगेटिव। आपके चेहरे पे जब स्माइल होगा, आप बहुत ही कूल होंगे। आप अपने दिमाग को आप बिल्कुल एकाग्र करके रखिए, आप अपनी मानसिक स्थिति को इतना बढ़िया करके रखिए कि वो आपका माइंड जो है वो उसकी प्रॉब्लम को खोजने में लगा रहे। मैं तो यही करता हूँ सर, मैं सामने वाले के अंदर ढूंढता हूँ कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, आखिर वो व्यक्ति क्यों ऐसा बोल रहा है। बंदा तो अच्छा है, कॉमन सेंस तो इसके पास बढ़िया है, इसके पास लीडरशिप तो बहुत बढ़िया है, बातचीत तो बहुत अच्छा कर ले रहा है, बहुत डीपली नॉलेज है इसको नेगेटिव बातों को लेकर, चाहे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। लेकिन आखिर वो क्या वजह है। तो हमें अपने दिमाग को बिल्कुल एक्टिव रखना, प्रोसेस में रखना, और फाइंड आउट करना है कि वो आखिर उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है। बहुत सारा रीजन है, उसको आप बताइए। हो सकता है सर ये रीजन रहा हो, सपोर्ट ना मिला हो, सही अप्लाई ना मिला हो, सही कंपनी नहीं मिली हो, प्रोडक्ट ठीक ना रहा हो। मतलब कोई ना कोई आप उसको क्लू देते रहिए, और सामने वाला हो सकता है आपकी बात को समझ जाएगा, और फिर आपसे धीरे धीरे वो नेगेटिव से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 5 से 10 मिनट उसने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया, अब वो थक गया, उसका हो सकता है बीपी बढ़ गया हो, तो उसको स्लो करने के लिए वो चुप हो गया। अब हो सकता है वो आपको बोलने का मौका दे, तो आप मुस्कुरा करके उससे बातचीत करेंगे, तो वो आपकी बातों से फिर प्रभावित होना शुरू होगा। प्रोस्पेक्ट क्यों नेगेटिव है, इस पॉइंट को लेकर नेगेटिव है, इस चीज को अगर आपने ढूंढ लिया, तो उस व्यक्ति को आप फिर पॉजिटिव कर लेंगे सर, उसके सवालों का जवाब दे देंगे बहुत आसानी से, और वो बंदा फिर आपके साथ
अच्छा व्यवहार करने लगेगा, वो बंदा फिर आपको हो सकता है चाय भी पूछेगा, पानी पूछेगा, और ये भी शायद लास्ट में बोलेगा कि सॉरी सर, मैंने आपको कुछ ज्यादा बोल दिया, वो दरअसल सर सही अप्लाइन नहीं मिला, सही कंपनी नहीं मिली। इस तरीके की बात भी लास्ट में करते हैं लोग। अगर आपने 10 मिनट झेल लिया उसको, सॉल्व द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम सामने नजर आई, जैसे उसकी कंपनी सही नहीं थी, तो आप उसको प्यार से फिर समझाइए, सर प्लेटफॉर्म सही होगा तो सक्सेस बड़ी मिलेगी। एग्जाम्पल से समझाइए, सर हमारे गुरुदेव या हमारे अपलाइन श्री महिपाल सर ने किसी और कंपनी में 9 साल का समय दिया, हमारे पवन सर ने किसी कंपनी में 6 साल का समय दिया, और सर बहुत ही मेहनती और बहुत ही जेन्युइन मेहनत करके, बहुत हार्ड वर्क करके भी वहां सक्सेस नहीं लिए। लेकिन सर जब उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म मिला, जब उन्हें AWPL मिला, तो उन्होंने कीर्तिमान बना दिया, उन्होंने बहुत बड़े रैंक पे अपने आप को लाके खड़ा कर दिया। तो इस तरीके से एग्जाम्पल देकर आप लोग सामने वाले व्यक्ति की आइडेंटिफाइड की हुई, मतलब जो प्रॉब्लम पकड़ में आई है, उस प्रॉब्लम का सलूशन बताना है। इस चीज को ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए उस व्यक्ति ने बोला कि हमें जिस व्यक्ति ने ज्वाइन कराया था उसने सपोर्ट नहीं किया, तो आप इस बात को बोलिए कि सर जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन किया उसने सपोर्ट किया होता, अगर सपोर्ट कर दिया होता तो सर आज का आप कहाँ होते, आज आप कितने बड़े लेवल पे होते। तो वो व्यक्ति इस बात को एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ सर, अगर वो व्यक्ति सही रहा हो, क्योंकि समस्या उसकी पकड़ में आ गई कि अपलाइन सपोर्ट नहीं किया, कंपनी आज भी चल रही है। कई बार तो हमें ऐसे लोग मिलते हैं, AWPL की दूसरी टीमों में मिलते हैं ऐसे लोग, या किसी और कंपनी में मिलते हैं लोग जो बोलते हैं सर कि मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो आज मैं भी BMW का मालिक होता। बहुत सारे ASLPS में कहीं गलत टीम में फंस जाने वाले लोग ऐसा बोलते हैं कि सर अगर आज मेरे को अपलाइन सपोर्ट किया होता तो मैं भी सर BMW लेके या अंकुर सर के लेवल पे या आपके लेवल पे होता। तो उसकी प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करके, फाइंड आउट करके हमें उससे ये बात करनी है कि सर अगर आपको सपोर्ट मिलता तो कितना अच्छा होता सर, आप कहाँ होते सर। तो वो व्यक्ति खुद ही बताएगा हाँ सर मैं इस लेवल पे। और फिर अगर आप उसकी पॉइंट को फाइंड आउट कर लिए तो उसको सोल्यूशन दीजिए सर, उसको बताइए। अब आपके साथ वो प्रोस्पेक्ट सुनने के लिए तैयार हो, आपके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हो, वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा, इसी 4 स्टेप में ही वो ज्वाइन कर जाएगा सर, आपको 5वें और 6ठे स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर उसके बाद भी वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता है तो उससे रिलेशन बिगाड़ के नहीं आना है सर, उससे रिलेशन बना के उसे बोलना है सर कोई नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ सर, आपका मूड अभी सही नहीं है, कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ सर कि अभी आप कहीं ना कहीं इस बात के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे कि हमें और ज्यादा बातचीत करनी चाहिए, लेकिन सर मुझे भरोसा है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही अनुभवी इंसान है, और मैं सर आपसे मिलना चाहता हूँ सर, ऐसे ही मिलता रहूंगा सर, करना ना करना वो अलग चीजें हैं सर, लेकिन आप इंसान मुझे बहुत अच्छे लगे, और सर हमारी ये दोस्ती रहेगी आपसे और आना जाना होगा। इस तरीके से आप उससे बातचीत करें, रिलेशन बिल्ड करके आइए, रिलेशन बिगाड़ के नहीं आइए सर। हो सकता है वो बंदा किसी रिश्तेदार से जुड़ जाए जो आपका डाउनलाइन हो सकता है वो बंदा किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ जाए जो आपके डाउनलाइन में कोई अधिकारी हो, लेकिन अगर हम रिलेशन बिगाड़ के आएंगे तो ज्वाइन करने के बाद भी काम ना करे शायद, ये जानते हैं। और आपको अगले स्टेप में कोशिश करना है, अगले स्टेप में कोशिश करना है कि उस व्यक्ति को इनवाइट करना है अपने इवेंट के लिए, बोलना है सर कोई नहीं सर मैं समझ सकता हूँ सर, आप इस डायरेक्ट सेलिंग को और ज्यादा जानना चाहेंगे और ज्यादा इसकी स्टडी करना चाहेंगे, सही कंपनी क्या है, सही प्रोडक्ट क्या है, सही लोग कैसे हैं, कैसे लोग जो है करोड़ों करोड़ों रुपए आखिर कमा रहे हैं, कैसे BMW ऑडी से चल रहे हैं सर इसी शहर में, और सर और डिटेल आप जानना चाहेंगे सर, मुझे ऐसा लग रहा है सर, और सर आपको मैं खुद एज ए गेस्ट इनवाइट कर रहा हूँ, आपको गेस्ट के तौर पे इनवाइट कर रहा हूँ सर, हमारा इवेंट होने वाला है, उस इवेंट में आइए सर, आपका स्वागत रहेगा सर और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा सर, आप आएंगे सर, आएंगे ना सर।
इस तरीके से आप लास्ट के स्टेप में उससे बात करेंगे। अगर वो आपके साथ नहीं जुड़ रहा है, उसे रिलेशन बिल्ड करके आएंगे। और मुझे लगता है सर कि ये जो पॉइंट मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा, निश्चित तौर। बात समझ में आ रही है? यस सर, यस, बहुत बढ़िया। आप अनम्यूट है ना सर, समीम सर? जी मैं अनम्यूट हूँ सर। तो मुझे लगता है सर कि आप सारे लोगों को ये बातें क्लियर हो रही होंगी। जी सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर सेशन रहा। अगर इस तरीके का कन्वर्सेशन किया जाए सर, तो क्या लगता है समीम सर या बाकी लोग जितने भी हमारे फाइटर्स यहाँ मौजूद हैं, अगर इस तरीके से हेल्दी बात की जाए तो एक बढ़िया लीडर भी, चाहे वो कितना भी नेगेटिव है, एक बढ़िया कंपनी का कोई बढ़िया लीडर भी जो नेगेटिव होके घर बैठा है, फ्रस्ट्रेट, मेहनती बंदा, बहुत ज्यादा मेहनत किया उसने पुरानी कंपनी में, अगर उससे इस तरह की बातचीत की जाए तो शायद जो ए ग्रेड का बंदा है, जो कहीं ना कहीं किसी गलत कंपनी की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ रहा है, वो बंदा भी सर आ सकता है कि नहीं सर? आ सकता है। जी सर, बिल्कुल आ सकता है। चाहे उसका हम 40 बार फॉलो अप करें, लेकिन 40 बार भी फॉलो अप करने के बाद अगर वो बंदा आता है तो आपके लिए सर डायमंड हो सकता है कि नहीं सर? हो सकता है सर। जी बिल्कुल। देखिए सर, हम आसान तरीके से अगर किसी को ज्वाइन करा दे रहे हैं तो शायद वो आसानी काम करे, वो बहुत बड़ा काम शायद ना करे, जो बहुत इजीली ज्वाइन कर जा रहा है। और जिसको हम बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ लेके आते हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करके लेके आते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव को पॉजिटिव करके लेके आते हैं। कृष्णा गुप्ता जी बहुत नेगेटिव थे, वो हमें नेगेटिव करने वाले थे। जब मेरी पहली मीटिंग उनसे हुई बैंक के अंदर, ब्रांच मैनेजर थे वो, तो क्योंकि मेरा जो कन्वर्सेशन था कुछ इस तरीके का था सर, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अपना ये रियल अनुभव बता रहा हूँ सर। ये पॉइंट कहीं ना कहीं हमें अलग अलग वीडियोस से लेनी पड़ी या अलग अलग जगहों से लेनी पड़ी, कुछ तो हमें नोट करना पड़ा, हमें जो टाइप करके पॉइंट्स बनाने पड़े। तो कहीं ना कहीं इस तरह का कन्वर्सेशन ही हमने समीम सर के साथ किया, बीपी सोनी सर के साथ किया। हमने जो लोग नेगेटिव थे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लेकर, कृष्णा गुप्ता सर से किया, और भी जो लोग, तो इस वजह से सर लोग आज हमारे साथ आए हैं। वो भले ज्वाइन हो गए थे लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे, या किसी रिश्तेदार या किसी खास व्यक्ति की वजह से फॉर्म भर दिए थे या आईडी ले लिए थे या वो प्रोडक्ट भी ले लिए थे, लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सर ये हेल्दी कन्वर्सेशन, इस तरह के ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग अगर हमें सीख जाए, अगर हम मास्टरी कर लें इन चीजों में, तो आपका रिजल्ट सर, मैं बोलता हूँ सर कि 2 गुना 4 गुना 10 गुना से बढ़ जाएगा। आपकी ज्वाइनिंग का रेशियो जो है बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा सर, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सर बहुत सारे पॉइंट्स जो 10 के तब में बताए गए हैं या बताए जाते हैं कि सर हमें 6 स्टेप में जवाब देना है। जैसे सामने वाला कोई व्यक्ति बोलता है कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम उसी 6 स्टेप में आंसर देते हैं, 5 स्टेप। सबसे पहले सामने वाले की हाँ में हाँ मिला। जैसे किसी ने बोला सर मेरे पास तो पैसे नहीं। जितने भी लोग सवाल करते हैं ना सर, जितने भी लोग क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े सीनियर भी बैठे हैं, हमारे शानदार लीडर उमेश सर हैं, संजय विश्वकर्मा सर भी हैं, शायद उठ नहीं रहे हैं। जी सर है वो भी, बहुत बढ़िया। और भी लोग हैं, अक्षय कुमार जी हैं, टोपाज लीडर में हमारे शानदार फाइटर्स यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं। कृष्णा सर भी कहीं ना कहीं ट्रेन के अंदर भी हमारे को सुन रहे हैं, और शायद कृष्णा गुप्ता सर तो मैं अनम्यूट करूं। तो बहुत सारे लोग सर हमें सुन रहे हैं यहाँ पे। नमस्कार। नमस्कार कृष्णा सर, आवाज जा रही है लग रहा है कि? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप सारे सीनियर लीडर्स से मैं यही पूछना चाह रहा हूँ सर कि अगर इस तरह की मीटिंग की जाए, इस तरीके से चीजों को हैंडल किया जाए, तो जो ए ग्रेड के लीडरों को हम छोड़ दे रहे,
ए ग्रेड के व्यक्ति को हम छोड़ दे रहे हैं, आर्गुमेंट करके छोड़ दे रहे हैं या उससे रिलेशन खराब कर दे रहे हैं, तो शायद सर वो व्यक्ति भी हमारे बिजनेस का हिस्सा बन सकता है, या ना? यस सर, जी गुरु जी, बिल्कुल सही बात है सर, कृष्णा सर। चलिए कोई नहीं। तो सामने नहीं मिलने की बात कर लोग उसे छोड़ हाँ, ये चीज है, इजिली लोग हैंडशेक कर देते हैं, मतलब हाथ खड़े कर दो, सरेंडर हो जाते हैं, नहीं यार तुम हमसे दूर ही रहो, हम तुमको नहीं समझा सकते। कोई नहीं सर, आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रही है, तो कल की मीटिंग में आप अपनी बात जरूर रखिएगा। बाकी हमारे यहाँ बहुत से और भी सीनियर हैं, बहुत जल्दी हमारे स्टैनी सर भी टोपाज होके आने वाले हैं। स्टैनी प्रताप सर ने भी हमारे साथ शुरू से लगे हुए हैं, बहुत अच्छा है। बहुत जल्दी आपका टोपाज हो जाएगा स्टैनी सर, बड़ी खुशी होगी मुझे। और मुझे लगता है और भी बहुत सारे हमारे फाइटर्स हैं जो एमरल्ड हैं, टोपाज होने वाले हैं। सुनील श्रीवास्तव सर हैं, रूबी चौरसिया मैम हैं, और भी बहुत सारे सीनियर हैं। मैं सबका किसी का नाम अगर नहीं ले पा रहा हूँ सीनियर लीडर्स में, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा। लीमा रोज मैम भी है पैनल पे, ओम प्रकाश पटेल जी भी हैं जो टोपाज होने की कगार पे होंगे आई थिंक। फ्रांस सर भी है जो टोपाज होने वाले हैं बहुत जल्दी। फ्रांस और स्टैनी सर का टक्कर है, देखते हैं कौन पहले टोपाज हो जाता है। तो साथियों, ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए हमारे पास 5-6 स्टेप होते हैं, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप हैंडल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सामने वाले के हाँ में हाँ मिलाते हैं। जैसे किसी ने बोला कि पैसे नहीं, कौन होता देखो ए अरे तो उससे का मतलब है वो कर चीज ना ना तो लड़का का ना। चलिए तो साथियों, सबसे पहले हमें सामने वाले बंदे की हाँ में हाँ मिलाना है। बोलना है सर, बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर। हो सकता है सर कि अभी आपके पास पैसे नहीं है सर, और सर मैं इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि जब मैं पहली बार इस प्रोग्राम को समझ रहा था, इस प्लान को समझ रहा था, तो सेम सिचुएशन मेरी भी थी। मेरे पास भी सर पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे अपलाइन ने, मेरे सीनियर ने मुझे जो 2 बातें बताई, जो 2 चीजों को उन्होंने बताया, 2-4 बातें जो उन्होंने बताई सर, मेरी लाइफ को बदल के रख दिया सर। उसके हाँ में हाँ तो मिलाना ही है, कुछ इस तरह की बात भी उसे करनी है ताकि वो अगले 2-4-10 मिनट आपको और सुनने के लिए तैयार हो। मेरे अपलाइन ने, मेरे सीनियर ने सर कुछ 2-4 ऐसी बातें मेरे सामने रखी, जिन बातों ने सर मेरी जिंदगी बदल। क्या सर आप भी जानना चाहिए तो कौन सी बातों? मेरे पास भी सर सेम कंडीशन, जो पैसे नहीं थे। दरअसल सामने वाला बोल रहा है कि पैसा नहीं है, तो उसके अंदर एक हिडन क्वेश्चन है, दरअसल उसके अंदर एक हिडन मीनिंग है। वो आपको ये नहीं बोलना चाह रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है, दरअसल वो बोलना चाह रहा है कि सर वाकई में मैं फाइनेंशियल स्थिति से सही नहीं हूँ, क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे मेरी फाइनेंशियल स्थिति सही हो जाए और मैं यहाँ से पैसे कमाने लगूं? ये आपसे वो जानने के लिए वो इस तरह का क्वेश्चन कर रहा है कि हिडन मीनिंग आप निकालिए पॉजिटिव तरीके से। सामने वाला ये नहीं बोल रहा है कि सर मैं नहीं जुड़ना चाहता। अगर कोई बंदा बोलता है कि सर मैं सोच कर बताऊंगा, तो दरअसल वो सोचकर बताने की बात नहीं कर रहा, वो सोचने के लिए टाइम नहीं ले रहा आपसे। एक हिडन मीनिंग है वहां पे, उसको फाइंड आउट करिए। दरअसल वो बंदा सोच कर बताने के लिए इसलिए बोल रहा है
हिडन मीनिंग ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि सर मैं जुड़ तो जाता, मैं जुड़ तो सकता हूँ, लेकिन हमारे जो बहुत से डाउट हैं, बहुत सारी भ्रम है या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको मैंने नहीं समझ पाया हूँ, और अगर मेरे इस डाउट को क्लियर किया जाए, मेरे अगर इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए तो शायद मैं इस कंपनी में जुड़ जाऊं। दरअसल वो बंदा सोचकर बताऊंगा ये बोल ही नहीं रहा, वो अपना डाउट क्लियर करने के लिए इशारा कर रहा है आपको, और हम जो है उसको सीधा सा जवाब दे देते हैं, सर क्या सोचेंगे, कौन सी बात सोचेंगे, क्या सोचना है, प्रोडक्ट सोचेंगे कि बिजनेस सोचेंगे। अरे भाई उसके उसके जेन्युइन क्वेश्चन को पकड़िए आप। ये सीधा सा जवाब देके चले आएंगे तो वो ए ग्रेड का लीडर थोड़ी नहीं ज्वाइन करेगा। रटी रटाई बात करके चले आएंगे तो वो बंदा हमारे साथ थोड़ी नहीं जुड़ेगा सर, अगर अच्छा बंदा है तो। उसके हिडन मीनिंग को समझना है और उसको उसकी हाँ में हाँ मिलाना सर, बिल्कुल। देखिए ये आधे घंटे का या 15 मिनट का जो जवाब बना हो, जो महागुरु जी लोगों ने जवाब दिया है वीडियो के अंदर, चाहे अमित दुबे सर ने दिया है, चाहे अविनाश गुरु जी ने दिया है, चाहे अंकुर सर, चाहे जो भी सीनियर लीडर्स ने वीडियो अपलोड किया है या ऑडियो अपलोड किया है सवालों के जवाब का, उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट बातचीत हो रही है। तो दरअसल उस व्यक्ति के हिडन मीनिंग या हिडन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना लंबा चौड़ा हमें बातचीत करने की जरूरत होती है सर। सबसे पहले सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाना होता है, फिर उसी का सवाल उसी से पूछना होता है, फिर उसको कैलकुलेटिव तरीके से कैलकुलेट करके बताना होता है, कागज कलम लेकर, पेपर और पेन लेकर, फिर उसको इमोशनल तरीके से आंसर देना होता है, इमोशनल करना होता है, स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है वो कैलकुलेशन के बाद ही ज्वाइन कर जाए, उसके बाद भी नहीं ज्वाइन करता है तो इमोशनली उसको जो है फॉलो अप मारना होता है स्टेप बाय स्टेप। जब जहां जिस चीज की जरूरत पड़ी वो चीज हमें करनी होती है। अगर वो कैलकुलेशन के बाद ही ज्वाइन कर जाएगा तो इमोशनल करने की जरूरत ही नहीं। इमोशनल करने के बाद भी अगर ज्वाइन नहीं करना है तो उसको फाइनल पंच मारना है। तो उसके हिडन प्रॉब्लम को सुनना है, ना कि हमें उसको छोड़ के चले आना है। तो मुझे लगता है सर कि जो गुरुदेव बहुत सारी अच्छी वालों के जवाब की बता सकता। आवाज जा रही है ना समीम सर, सुन रहे हैं ना? आ रही है। तो जो बहुत सारे 10 के दम में सिखाया गया, बड़े बड़े सीनियर्स ने, गुरुजनों ने, अमित दुबे सर ने, अविनाश सर ने जो चीजों को सिखाया है, मैं उसको अभी यहाँ बोलना शुरू करूं तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं बता सकता, लेकिन साथियों फिर उसके लिए फिर ज्यादा टाइम निकालना होगा हमें। और मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स को ही अगर आपने समझ लिया और फिर दोबारा से उस वीडियो को आपने रट लिया, उस सवालों के जवाब को आपने रट लिया, चाहे वो प्रोडक्ट महंगा है जवाब हो, चाहे सोच कर बताऊंगा वाला जवाब हो, जवाब हो, चाहे समझ को अगर हमने बार बार सुन लिया और इस तरीके से प्रेजेंट किया, इस तरीके से उसको जो है फाइंड आउट किया, उसके जेन्युइन हिडन क्वेश्चन को फाइंड आउट करके हमने वो जवाब दे दिया, जहां जो जवाब फिट बैठता है वो जवाब हमने उसे दे दिया, उससे ज्यादा से ज्यादा बुलवाने की कोशिश किया, उसके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश किया और इन जवाबों को दिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ पूरा बढ़िया तरीके से जवाब दिया जाए। हो सकता है वो बिना जवाब दिए भी एग्री कर जाए, अगर आपने उसको सुन लिया बढ़िया से या उसको अलग तरीके से आपने हैंडल कर लिया। कई बार हम जो है रटी रटाई बात करने लगते हैं, बंदा और इरिटेट हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि हम उसकी बातों को समझ नहीं पाते, वो क्या सुनना चाहता है, उसको हमें क्या सुनाना है, उसको समझने की जगह पे हम उसको अपनी बात थोपना शुरू कर दो, प्रेशर करना शुरू कर दो। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें अपना डेवलप करना है सर। इन सारी चीजों को करके आप बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप सारे लोग इन बीते 7 दिनों में अपने आप को काफी अपग्रेड कर किए होंगे, काफी चीजों को आपने बिल्कुल सही कर लिया होगा। अब आप फील्ड में जा रहे होंगे तो आपका इन्विटेशन करने का तरीका थोड़ा सा अच्छा हो गया होगा। अब आप प्रेजेंटेशन करने जा रहे होंगे तो प्रेजेंटेशन के दौरान किन किन चीजों का ध्यान देना है वो भी बहुत अच्छा कर लिया होगा आपने। अब आप फॉलो अप करने जा रहे होंगे तो बहुत सारी जो बातें हमने बताई
उन बातों को भी आप दिमाग में रख रहे होंगे। और आज जो हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया सर कि कैसे चैलेंजेस फेस किए जाएं, कैसे सामने वाले को नेगेटिव से पॉजिटिव किया जाए, अगर इन चीजों को अगर हमने अपने प्रेजेंटेशन शुरू से लेकर लास्ट तक अगर लागू कर लिया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा और निश्चित रूप से आपका ज्वाइनिंग का रेशियो बढ़ जाएगा। तो अगर आप सारे लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं तो बोलिए हाँ, रेज योर हैंड। सारे लोगों को ये मेरी बातें क्लियर हुई? जिन लोगों को कुछ सीखने को मिला तो एक बार ग्रुप में जरूर आप ये मैसेज दें अपने अपलाइन को, अपने डाउनलाइन को, कि हमने पिछले 7 दिनों में किन किन गलतियों को किया था। 1-2 गलतियां आप लिखें और उसको आप सुधार लेंगे। इस तरीके की बातें भी लिखें जिसको हम कर रहे थे, ताकि आपके अपलाइन को भी लगे कि हाँ यार, ये व्यक्ति ने ये गलती बार बार किया और ये अब समझ चुके हैं। या आपकी डाउनलाइन को भी लगे कि यार, हमारे ये अपलाइन ने कुछ ऐसे मिस्टेक्स किए जो हम कह नहीं पा रहे थे और सर ने खुद ही कह दिया कि हाँ, ये गलतियां हो रही थी। और वो भी बहुत अच्छा फील करेगा, आपसे और कनेक्ट होगा जो आपकी टीम का व्यक्ति है। और कोई जरूरी भी नहीं है कि आप बहुत सारे पॉइंट्स लिखें ग्रुप में, क्योंकि फिर पूरा ग्रुप ज्यादा भर जाएगा। तो आप जरूर ये चीजें अपने ग्रुपों में शेयर करें। बाकी साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आज से और अभी से हम अपने कंपनी के टारगेट के ऊपर लगेंगे। जो कंपनी के टारगेट के लिए हमारे पास 10 वीक बचे हुए हैं और ये आखिरी के 2 दिन जो है वो 10वें वीक का हिस्सा, सिर्फ 2 ही दिन बचा है। तो जो 10 से 9 से 10 वीक बचे हैं साथियों, इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताना है। हमें सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि उन्हें बिजनेस प्लान भी देना है। हमें लोगों को ट्रिपल आईडी भी समझाना है, हमें लोगों को 7 आईडी भी समझाना है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूजर भी बनाना है, ताकि सर हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है उसका उदयपुर का टारगेट पूरा हो जाए। वो व्यक्ति उदयपुर जाए। एक बार खुद से चैलेंज लीजिए कि कैसे नहीं होगा टारगेट। अगर सर ने इतनी सारी चीजें बताई है, इतनी सारी ट्रेनिंग हम सुबह सुबह जग के ले रहे हैं, या इतना दमदार प्रोडक्ट है, अभी कंपनी विजय रथ यात्रा शुरू कर चुकी है, बहुत बड़े बड़े लेवल की चीजें हो रही हैं सर। प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत जल्दी जो है अपग्रेड होने जा रहा है, बहुत अच्छा होने जा रहा है। कंपनी ने जो है बहुत सारे कमिटमेंट भी किए, कंपनी के एमडी ने, संजीव सर ने। तो सर सब कुछ जब इतना बड़ा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, तो हम भी खुद से चैलेंज लेते हैं ना। एक चैलेंज आप भी अपने आप से ले लीजिए सर कि कैसे नहीं टारगेट होगा। चाहे उसके लिए हमें डेली का 2 प्लान करना हो, चाहे डेली का 5 प्लान करना हो, चाहे डेली का 10 प्लान क्यों ना करना पड़े, टारगेट तो हमसे नहीं छूटेगा। ये आप खुद से चैलेंज लीजिए सर। और कोशिश करिए कि आप उतना काम करिए, उतना वर्क करिए, उतने प्लान करिए। 10 में से 2 आते और 10 में से 3 भी आएंगे, 4 भी आएंगे। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो सर निश्चित तौर पे आपका टारगेट पूरा होगा। सुपर केवीसी को आप लोग थोड़ा सा प्रमोट करें सर, सुपर केवीसी क्वालिफाई करें, क्योंकि हमें 14 दिन का टाइम मिला हुआ है। जिनका भी हम FIM करें उस व्यक्ति का हर हाल में सुपर केवीसी क्वालिफाई कराएं, तब हम सही मायने में सही अपलाइन साबित होंगे, सही मायने में सही सपोर्ट करने वाला व्यक्ति साबित होंगे, जब हमारे साथ जुड़ने वाले एक विजनरी और एक अच्छे व्यक्ति का सुपर केवीसी हम क्वालिफाई करा देंगे। और यही तरीका है सर सुपर केवीसी, जिसकी वजह से हमारा ज्यादा अचीवर हमारे टीम के अंदर होंगे और आपका हमारा भी टारगेट क्वालिफाई। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। लगते हैं ग्राउंड पे। और अगला जो सेशन होगा साथियों वो होगा बृहस्पतिवार को। बृहस्पतिवार को आप मिलेंगे हम सभी के मेंटर, हम सभी के आइडियल से, और नाम बताएंगे तो पहचान बुरी मान जाएगी। नाम तो सभी जानते हैं जिनसे हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है। और कहीं ना कहीं साथियों आप वेल ड्रेस्ड होकर के, आप रेडी होकर के आप बैठेंगे। आपको हो सकता है दोबारा कोई नया लिंक मिले, हो सकता है अंकुर गुरुदेव जी का लिंक मिले आपको, या इसी लिंक पे आपको ऐड होना हो। तो
आप लोग कहीं मत जाइएगा, कल सुबह 7 बजे, या टाइम हो सकता है आधा घंटा या ऐसे रुकेगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। इसके लिए जो भी व्यक्ति अगर इन 7 दिनों की जानकारी या जो भी आज से पहले की मीटिंग हुई है उस मीटिंग को अटेंड करके यहाँ से चाहे तो लाखों रुपये महीना कमा सकता है। आप फ्रीज हो गए सर।